स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। 19 दिसंबर ये तारीख आप याद कर लीजिए क्योंकि इस दिन आईपीएल 2024 का जो मिनी ऑक्शन है वो होने वाला है दुबई के कोका कोला एरिना स्टेडियम में। अब वहां पर जरूर ये आईपीएल ऑक्शन होने वाला है, पहली बार भारत से बाहर ऑक्शन हो रहा है, बट इस ऑक्शन में जो नजरें हैं वो रहेंगी कई चुनिंदा प्लेयर्स पर, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स पर जिनका अभी अगर आप रिसेंटली वर्ल्ड कप देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड कप 2023 को लेकर चलेंगे, इर्द गिर्द उसके रहेंगे, तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर नजर रहेंगी, जिसमें ट्रेविस हेड हो गए, जेराल्ड कोर्टजे हो गए जो साउथ अफ्रीका के पेसर हैं, रचन रविंद्र हो गए, मिचेल स्टार्क क्योंकि इस बार आईपीएल में खेल रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ प्लेयर्स तो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि अगले साल ठीक आईपीएल के जस्ट बाद जून में होना है टी20 वर्ल्ड कप 2024। अब उसकी तैयारी आईपीएल से बेहतर भाई क्या ही हो सकती है ना, तो इसलिए कुछ प्लेयर्स स्पेशली इस एडिशन में आईपीएल में अपना नाम लिखवा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मिचेल स्टार्क, क्योंकि जनरली आप उन्हें देखेंगे तो वो आईपीएल खेलते हैं नहीं। शायद 2013-15 के आसपास का आखिरी मिचेल स्टार्क का आईपीएल का सीजन था, बट उसके बाद उन्होंने आईपीएल नहीं खेला। तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्योंकि दो ब्रॉडकास्टर हैं, आपको याद होगा जब आईपीएल के जो राइट्स थे वो बिके थे, टीवी और डिजिटल अलग अलग, तो टीवी के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदे थे और डिजिटल के जो राइट्स हैं वो जियो सिनेमा यानी कि जो स्पोर्ट्स 18 या वाईकॉम 18 की जो कंपनी है जियो सिनेमा, जो उनका एप्लीकेशन है, वहां पर आईपीएल के सारे मैचेस डिजिटली दिखाए गए और टीवी पर जो है स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाए गए। अब वही ब्रॉडकास्टर जियो सिनेमा ने अपने ऑफिस में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस बार शुरू किया और उन्होंने ये किया कि भाई आईपीएल 2024 के ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक ऑक्शन वॉर रूम वहां पर क्रिएट किया, जहां पर कई एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनको अपनी अपनी एक टीम दे दी कि भाई आप इस टीम की तरफ से, आप इस टीम की तरफ से, और आप ऑक्शन में होते तो आप अपने हिसाब से टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या चुनते, किन खिलाड़ियों को चुनते और कितने प्राइस में चुनते। तो इस ऑक्शन का मैं पहले आपको हाईलाइट बताता हूं कि भाई इस ऑक्शन में, इस वॉर ऑक्शन रूम में हुआ क्या और यहां पर हाईलाइट क्या रही, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर मिचेल स्टार्क के यहां पर 18 करोड़ 50 लाख रुपए में उन्हें बेचा गया, यानी कि वो सोल्ड आउट हुए। किसने खरीदा? आरसीबी ने। आरसीबी की तरफ से यहां पर ऑक्शन वॉर रूम में कौन थे? माइक हसन। तो हालांकि ये कोई रियल मतलब यही नहीं होगा कि भाई आप सोचे कि यार ऑक्शन में यही चीजें होंगी, बट इन्होंने एक प्रेडिक्शन की कि सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर टीम के हिसाब से, टीम के पर्स के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा किसके ऊपर खर्च किया जा सकता है, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी अपनी टीम तैयार की और पैसे खिलाड़ियों पर खर्चे। तो इसमें अब तक का सबसे जो हाईएस्ट रहे हैं वो है मिचेल स्टार्क। 18.5 करोड़ में मिचेल स्टार्क को आरसीबी ने खरीदा इस ऑक्शन वॉर रूम में, जहां पर माइक हसन जो है वो आरसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 18 करोड़ में गए जेराल्ड कोर्टजे, साउथ अफ्रीका पेसर है जो डेल स्टेन की याद दिलाते, गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीदा, जो पार्थिव पटेल जिनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे इस ऑक्शन वॉर रूम में यहां पर। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को 14 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा। पैट कमिंस को 17.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा और चेन्नई सुपर किंग्स ने, जहां पर सुरेश रैना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेविस हेड और वनिंदु हसरंगा को खरीदा। तो ये जो ऑक्शन वॉर रूम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर सारे एक्सपर्ट्स, कई एक्सपर्ट्स थे, सुरेश रैना थे यहाँ पे, ऑयन मॉर्गन थे, अनिल कुंबले थे, पार्थिव पटेल, रॉबिन उथप्पा, माइक हसन, आकाश चोपड़ा, जहीर खान, आरपी सिंह। तो एक मॉक ऑक्शन टाइप का हुआ, जैसे कि आप देखते हैं ना कि एक जब कोई मैच होता है तो उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है, या हम लोग जब क्लास में इंटरव्यू, जब क्लास में एग्जाम होते हैं या कोचिंग में टेस्ट वगैरह होते हैं तो मॉक टेस्ट, मॉक एग्जाम, मॉक इंटरव्यू, इस तरह की चीज़ें जो है इस बार जियो सिनेमा ने करी और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। बट इसमें हाईलाइट क्या रही? मिचेल स्टार्क 18.5 करोड़। तो इनकी ये प्रेडिक्शन है कि भाई मिचेल स्टार्क लगभग 18-19 करोड़ के आसपास, आरसीबी शायद मिचेल स्टार्क को ले जाए इस बार के ऑक्शन में। हालांकि मिचेल स्टार्क बहुत बड़ा नाम रहेगा और क्योंकि बहुत टाइम बाद आईपीएल खेल रहे हैं, उनका फॉर्म तगड़ा रहता है और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी वो खेलेंगे, तो आईपीएल वाली टीम भी चाहेगी कि यार एटलीस्ट एक साल के लिए मिचेल स्टार्क आ जाए और गेंदबाजी में भाई साहब आपकी धारदार गेंदबाजी हो जाएगी, एकदम शानदार तगड़ी पेस अटैक जो है हो सकता है। तो मिचेल स्टार्क पे 18.5 करोड़, जेराल्ड कोर्टजे ये बहुत शानदार है, डेल स्टेन की याद आते तो इन पर भी 18 करोड़। तो इस तरह से ऑक्शन वॉर रूम में इनको खरीदा गया और जैसे ही इनको खरीदा गया भैया सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई कि यार रियल में भी शायद ये हो सकता है कि इन प्लेयर्स पे इतना इतना खर्च किया जा सकता है।
अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सच में मिचेल स्टार्क को 18.5 करोड़ में आरसीबी अपनी टीम का हिस्सा बनाएगी या नहीं बनाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।